ध्यान से सुन लें, मटेरियल बहुत है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। आपने जहां भी पढ़ाई की होगी वहां से भी आपको खूब मिला होगा। बहुत अच्छी और खुशी की बात है। बात वो है ही नहीं। बात ये नहीं है कि हमारे पास मटेरियल कितना है, और बात ये नहीं है कि हमने कितना कुछ याद किया है। बात सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमने काम का कितना याद किया है। बात यह है कि क्या हम टॉपिक को और क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को पढ़ते टाइम ये समझ पाए कि ये बहुत जरूरी है और ये इतना जरूरी नहीं है। बस इस चीज को जो डिफाइन कर लेगा कि ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है नीट के लिए, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करना है, और ये थोड़ा कम जरूरी है, फोकस इस पे भी करेंगे, लेकिन पहले इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। यही रीजन है कि बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाता, और जो स्ट्रेटजी के साथ, तरीके के साथ पढ़ता है वो कम पढ़ के भी सेलेक्ट हो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अब एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके लिए, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के रिडक्शन से। अब आप इसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स की या एसिड डेरिवेटिव की या फिर अल्कोहल की, आप किसी के भी रिएक्शन मान लीजिए, किसी भी साइड से मान लीजिए। मैंने दोनों तीनों का यहां यूज किया है, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्वेश्चन मिक्स आते हैं। मिक्स मतलब एक कॉन्सेप्ट अल्कोहल का उठा लिया, एक कॉन्सेप्ट कार्बोनाइल कंपाउंड का उठा लिया, एक कॉन्सेप्ट हैलोजन डेरिवेटिव का उठा लिया, तीनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बना के रख दिया नीट के अंदर। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत चल रहा है, और ये आज से नहीं, कई सालों से, पिछले कई सेशन से आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन करा रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से D+ की प्रेजेंस में। D+ यहाँ एक एसिड है, जैसे कोई H2SO4 ले लिया आपने, सॉरी D2SO4 ले लिया, या मान लो कोई भी ऐसा कंपाउंड एसिड जिसके अंदर D+ फ्री हो जाए, D+ फ्री होना चाहिए, ऐसा एसिड आपको लेना है प्रोटॉन की जगह। नीचे भी एक कंपाउंड लिया है, H+ को वहां कंडीशन में रखा है, LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट है। नीचे फिर एक कंपाउंड है जिसमें वैसी की वैसी स्ट्रक्चर दी है, बस बेंजीन रिंग लगा दी CH3 की जगह। नीचे यहाँ CH3 है, यहाँ बेंजीन रिंग है। एक कंपाउंड ये नीचे दिया है जिसमें देखो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। एक CO ग्रुप दे दिया, एक डबल बॉन्ड ओलिफिनिक बॉन्ड दे दिया, एक COOR एस्टर ग्रुप दे दिया, और 3 अलग अलग कंडीशन में आपसे प्रोडक्ट पूछे जा रहे हैं कि भाई ये ले तो क्या होगा, ये ले तो क्या होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट ही है। ये NaBH4 है, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड थोड़ा स्ट्रांग होता है, थोड़ा मजबूत होता है NaBH4 से रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। एक ये निकिल, प्लेटिनम, पैलिडियम जैसे आपको मेटेलिक कैटलिस्ट दे रखे हैं, इनके प्रेजेंस में भी हाइड्रोजनेशन करा रहा है ये इस तरह से 3 कंडीशन। नीचे आपको एक अमाइड दे रखा है, अमाइड का रिडक्शन करा रहा है। अमाइड इज एन एसिड डेरिवेटिव, एसिड यानी कि RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव अपने सिलेबस में है, जिनमें से है RCOOH का एक डेरिवेटिव RCOCl, जिसे एल्केनोइल क्लोराइड कहते हैं या हैलाइड कहते हैं। एक है RCOOR, जिसे हम एस्टर कहते हैं। एक है RCOOCOR, जिसे हम एनहाइड्राइड के नाम से जानते हैं। और एक होता है RCONH2, जिसे हम अमाइड के नाम से जानते हैं। इस तरह से 4 एसिड डेरिवेटिव हैं। वैसे तो RCN, RNC ये सब भी एसिड के डेरिवेटिव हैं, और भी बहुत सारे डेरिवेटिव बन जाते हैं, लेकिन हम इनकी बात कर रहे थे। एक एस्टर नीचे दे रखा है जिसका डाइल्यूट H2SO4 के साथ गर्म कर रहा है वो, यानी कि आपने खूब सुना होगा डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में जब एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये कंपाउंड जो है टूट जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है, अल्कोहल बन जाता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। और उस रिएक्शन को जब रिवर्स कर देते हैं तो वापस एस्टर बन जाता है, यानी कि एक एस्ट्रिफिकेशन भी हो जाता है अगर रिवर्स कर दे, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करा दे तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कन्वर्ट इनटू एन एस्टर। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिशर स्पीयर एस्ट्रिफिकेशन, यानी कि जिसमें एस्टर बनता है। एस्ट्रिफिकेशन भी एक बहुत ही शानदार रिएक्शन है, इसके जस्ट बाद में वो भी समझा दूंगा, क्योंकि इसी के साथ वो क्लियर हो जाएगा हाथों हाथ।
सबसे पहले मैं आपको रिडक्शन वाली रिएक्शन पे लेके आया हूं। देखो कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन, जैसे मान लीजिए मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड के तौर पे ले लिया एल्डिहाइड, और रिडक्शन कराने के लिए मुझे कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो मैंने ले लिया LiAlH4। तो LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H माइनस देता है, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल जनरेटर है ये H माइनस देगा, और हमें चाहिए भी न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन की जो कैरेक्टरिस्टिक मैकेनिज्म होती है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है कि नहीं? तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने की वजह से इसमें से एक H माइनस जो है निकल के और यहां C पर जुड़ेगा, यहां C पर जुड़ेगा, ये आ गया। बात समझ में आ रही है? एक न्यूक्लियोफाइल H माइनस यहां से निकल के यहां आ जाएगा, ये मैंने ऊपर H माइनस लिखा है। जैसे ये यहां जुड़ेगा तो आपको मिलेगा RCH2O माइनस। आप देखो यही होगा ना, आपने H यहां जोड़ दिया क्योंकि उस पे प्लस आया, प्लस पे H माइनस जुड़ा, वो CH2। अब इस O के लिए आपको H प्लस की जरूरत होती है, इसलिए ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराई जाती है ताकि H प्लस आपको मिल जाए। अब ये H प्लस आके इस O पे अटैक करेगा, देखो ये इस O पे अटैक करेगा और आपको मिल जाएगा RCH2OH। ध्यान रखें, एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से अल्कोहल बनते हैं। 1 डिग्री जो है अल्कोहल बना सकते हो आप एल्डिहाइड के रिडक्शन से, यानी कि आप जैसे इसको रिड्यूस करोगे तो कॉर्नर के कार्बन पर OH यानी कि अल्कोहल ग्रुप लग जाएगा, और कीटोन अगर आप लेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा आपको। तो एल्डिहाइड ले रहे हो तो 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन ले रहे हो तो 2 डिग्री अल्कोहल को जनरेट करें, बना दें। यहां मैंने अल्कोहल बना दिया। यही रिएक्शन और मैकेनिज्म वहां यूज हो रही है। वो कह रहा है कि मैंने लिया है ये साइक्लोहेक्सेनॉन और इसकी इन्हीं कंडीशन से रिएक्शन कराई है, पर उसने क्या करके गड़बड़ कर दी कि H प्लस की जगह D प्लस दे दिया। तो कोई आफत नहीं आ रही है भाई। देखो बेटा, जो काम अभी प्रोटॉन ने किया था अब ये D करेगा, साफ बात है। जहां H प्लस जोड़ा था आपने वहां D प्लस जोड़ देना, मैकेनिज्म यही समझाती है। मैकेनिज्म बोल रही है कि भाई देख लो आपने क्या किया था, उसी तरह से इसके साथ कर दो। तो मैंने यही किया, O पे तो लगा दिया D और यहां लगा दिया ये वाला H। दिस इज द प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। ये मेरा पहला सवाल कंप्लीट। H माइनस जो आया वो तो जुड़ गया C पे, D जो आया वो जुड़ गया O पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगी ऐसे। एनी डाउट? ये आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखें, पहला अटैक H माइनस का होगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन मैकेनिज्म है। अब इसमें आइए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट तो है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता कि डबल बॉन्ड C को आप छोड़ देना, उसके हाथ मत लगाना, और बाकी ग्रुप को जो है CHO ग्रुप को रिड्यूस कर देना। H माइनस जुड़ेगा C पर, H प्लस जुड़ेगा O पर, और आपको मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। ये इसका प्रोडक्ट हो गया, समझे मेरा बेटा? क्योंकि H प्लस का अटैक O पे हुआ है, H माइनस का अटैक C पे हुआ है। C डबल बॉन्ड C not affected by this reagent or reducing agent, so this compound convert into an unsaturated alcohol because C double bond C not reduced by this agent। इधर आई C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CHO। सर फिर तो ऐसे इसमें कर दो, इसमें ऐसे नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन इसीलिए दिया है मैंने कंपैरेटिव। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही है, कोई और डिजाइन आ जाए और आपको इस टाइप का कॉन्सेप्ट मिल जाए, कर लेना वैसे ही, ऐसे ही करना जैसे मैं कर रहा हूं। अब इसको मैंने ऐसे ही किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, H माइनस का अटैक करा है, यही तो करोगे आप। तो अटैक करा के देखा तो मुझे मिला C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CH2 सिंगल बॉन्ड O माइनस। का समझे?
बेटा का समझे, H माइनस का अटैक होना था, हो गया, लेकिन एक गड़बड़ हो गई कि जब H प्लस का अटैक हुआ तो H प्लस ने इस डबल बॉन्ड पे भी अटैक कर दिया और एक स्टेबल कार्बोकैटायन बना दिया। क्योंकि H प्लस को क्या पता, H प्लस तो कर सकती है अटैक, तो फिर सर इसका मतलब तो ऊपर भी क्यों नहीं किया H प्लस ने अटैक? क्योंकि ऊपर H प्लस के अटैक होने के बाद जो कार्बोकैटायन बन रहा था उसमें इतनी स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी जितनी यहां आ रही थी, ड्यू टू रेजोनेंस बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड बेंजीन रिंग। Due to more stability of this cation, this type of cation is possible in this reaction, but ऊपर वो कैटायन पॉसिबल नहीं हो पाया। और यही रीजन है कि जैसे ही इस पे प्लस आया H प्लस के जुड़ने के बाद अब आपको एक और H जोड़ना है और आप बना लेना C6H5 CH2 CH2 CH2OH, यानी कि ऊपर वाली रिएक्शन में तो डबल बॉन्ड C और C के बीच का रिड्यूस नहीं हो पाया, हाइड्रोजनेशन नहीं हुआ, लेकिन नीचे वाली रिएक्शन में हो गया, नीचे वाली रिएक्शन में H जुड़ गए बेटा। और उसका रीजन था कि स्टेबल कैटायन हो रहा था, यानी कैटायन को रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही थी। एनी डाउट? अब आगे, अब मैं इस सवाल को करने आया हूं, जरा गौर फरमाइए। NaBH4, पहले इसकी बात करते हैं। NaBH4 C डबल बॉन्ड O और CHO यानी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है, आराम से कर दिया साहब। लेकिन CH डबल बॉन्ड CH ओलिफिनिक बॉन्ड को रिड्यूस करने की पावर इसमें नहीं होती, साथ में एस्टर ग्रुप को भी ये रिड्यूस नहीं कर पाता। ये तो हो गई NaBH4 की प्रेजेंस में रिएक्शन। अब ये ध्यान से सुन लो, लेकिन एक चीज और सुन लो, ये चीजें रिजिड नहीं है, इनके साथ रिजिडली आपको रहना नहीं है कि साहब अब ऐसा ही होगा। मान लीजिए NaBH4 के साथ मैं हाई टेम्परेचर कंडीशन में अप्लाई कर दूं तो मैं एस्टर ग्रुप को भी रिड्यूस कर सकता हूं, ऐसा भी कई जगह मिलेगा, लेकिन जनरली इन जनरल केस ये NaBH4 COC2H5 यानी एस्टर ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर सकता। LiAlH4, अब इस रिएक्शन को देखो, LiAlH4 की प्रेजेंस में LiAlH4 भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। मैंने भी कर दिया, पाई बॉन्ड तोड़ा, HH जोड़ा, बात खत्म। आगे बढ़े तो डबल बॉन्ड को तोड़ने की औकात इसमें भी नहीं है, जब तक कोई हाई स्टेबिलिटी का रीजन ना हो, तो यहां भी नहीं टूटेगा। लेकिन एस्टर ग्रुप को ये रिड्यूस कर देता है, और ये कर दिया रिड्यूस, ये यहां इधर कर दिया और ये इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया, तो एक एक H सब जगह जुड़ गई, एक H यहां, एक H यहां, फिर एक H यहां, एक H यहां, तो ये CH2OH हो गया और वो C2H5OH अलग से बाहर निकल गया। ये लो जी, ये है इसका प्रोडक्ट। ध्यान रखें, LiAlH4 एस्टर ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है, NaBH4 नहीं कर पाता है इन जनरल केसेस। जैसे ही निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम जैसे मेटेलिक कैटलिस्ट लाए, ये बड़े स्ट्रांग होते हैं बहुत, और ये क्या करते हैं, ओलिफिनिक बॉन्ड को बहुत अच्छे से ब्रेक कर देते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो कीटो ग्रुप था इसको तो रिड्यूस करेगा ही निकिल, ये आगे बढ़ेगा और डबल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के बीच में है उसको भी रिड्यूस करेगा, और एस्टर जो ग्रुप है CH2OH में उसको भी कन्वर्ट करेगा, एस्टर ग्रुप को भी रिड्यूस करेगा, मतलब कंप्लीटली रिडक्शन कर देगा निकिल तीनों तरह के बॉन्ड्स को। इसको भी कर दिया, यानी कि इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। एनी डाउट? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुन लें, मटेरियल बहुत है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, आपने जहां भी पढ़ाई की होगी वहां से भी आपको खूब मिला होगा, बहुत अच्छी और खुशी की बात है। बात वो है ही नहीं,
बात ये नहीं है कि हमारे पास मटेरियल कितना है, और बात ये नहीं है कि हमने कितना कुछ याद किया है। बात सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमने काम का कितना याद किया है। बात ये है कि क्या हम टॉपिक को और क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को पढ़ते टाइम ये समझ पाए कि ये बहुत जरूरी है और ये इतना जरूरी नहीं है। बस इस चीज को जो डिफाइन कर लेगा कि ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है नीट के लिए, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करना है, और ये थोड़ा कम जरूरी है, फोकस इस पे भी करेंगे, लेकिन पहले इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। यही रीजन है कि बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाता, और जो स्ट्रेटजी के साथ, तरीके के साथ पढ़ता है वो कम पढ़ के भी सेलेक्ट हो जाता है। अगला सवाल, एसिड के मैंने 4 डेरिवेटिव बताए थे इसी में, शुरू में आपको इसी वीडियो में। चारों के चारों डेरिवेटिव, एक है RCO, एल्कोहल, एसिड भी ले लो, चलो इसको मिला के 5 हो गए। एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, बस एक ये छोड़ दिया नीचे मैंने यहां। इन चारों में से किसी का भी कोई रिडक्शन करवाए, बाबू काम की बात सुन लो अब, इन चारों में से किसी का भी कोई भी रिडक्शन करवाए तो चारों से मुझे हमेशा अल्कोहल ही बनाना है। इन चारों में से किसी का भी कोई भी कभी भी रिडक्शन करवाएगा तो ये चारों के चारों अल्कोहल में ही बदलने हैं। लेकिन अमाइड का अगर रिडक्शन करवाए कोई तो आपको अमाइन बनाना है, अल्कोहल नहीं। तो क्या इसमें अल्कोहल नहीं बनता ना? तो क्या ये एसिड डेरिवेटिव नहीं है? अरे एसिड डेरिवेटिव तो है, लेकिन ये एसिड डेरिवेटिव अल्कोहल नहीं बनाता, मतलब आपको अल्कोहल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल बनता है ना, तो अल्कोहल के साथ साथ अमोनिया भी बनती है, और अल्कोहल और अमोनिया की रिएक्शन होकर दोबारा ये अमाइन में ही कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि चारों डेरिवेटिव्स में से और कार्बोक्सिलिक एसिड में से आपको केवल अमाइड के साथ अल्कोहल नहीं बनाना है, उसमें अमाइन बनाना है, और बाकी सब में अल्कोहल बनाना है रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। जैसे मान लो सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल दे दिया, दिस इज बुवो ब्लांक रिडक्शन, बुवोल्ट ब्लांक रिडक्शन। ये बुवोल्ट ब्लांक रिडक्शन है और इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन इसकी ध्यान रखना। इसके अलावा NaH की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दिए, सोडियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, ये डार्जन रिडक्शन कहलाता है। तो ये रिडक्शन जो कराएंगे ना आप, तो आपको अल्कोहल बनाना है। मैं जो कह रहा हूं सुनो, केवल इससे आपको अमाइन बनाना है। दैट्स क्लियर। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस एक सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है, सूडो यूनिमोलिकुलर। क्यों? क्योंकि इसमें H2O के मॉलिक्यूल एक्सेस में रहते हैं, इसलिए उसका इस्तेमाल कॉन्सेंट्रेशन चेंज में नहीं किया जाता और उसको यूज नहीं करते ऑर्डर में। तो हम केवल एस्टर का जो हाइड्रोलाइसिस है उसको सूडो यूनिमोलिकुलर, फॉल्स यूनिमोलिकुलर रिएक्शन माना जाता है, क्योंकि दिखने में तो ये लगती है कि सेकंड ऑर्डर की है, क्योंकि इसमें H2O भी काम में ले रहे हो, है ना। ये H2O काम आ रहा है, देखो ये H2O है ना, तो दिखने में लगती है लेकिन होती है फर्स्ट ऑर्डर की। रिएक्शन का अब दिमाग में फिट कर लो आप रूल। OC2H5 को H के साथ भेजना है, ये तो अल्कोहल में जाएगा, और RCO पर OH लगेगा। बाबू ध्यान से सुन लिया आपने, मैंने O18 इसीलिए लगाया ताकि आप ध्यान रखें कि कौन सी O किसके साथ गई। अगर इस रिएक्शन को मैं रिवर्स पढ़ूं तो ये एस्ट्रिफिकेशन हो जाएगी। ये एस्टर का हाइड्रोलाइसिस और ये एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन होगी तब भी ये करना है। क्या करना है आपको? इसका तो OH लेना है, इसका H लेना है। बात समझ में आ रही? जैसे यहां से यहां जाने में किया, वैसे ही वहां से यहां आने में करना है।
अल्कोहल की H आती है, एसिड का OH जाता है, तब जाके H2O निकलता है, एस्टरिफिकेशन होता है। इसलिए एसिड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर तो क्या बनेगा इसमें, एसिड की रिएक्टिविटी तो ये बनेगी भाई, जितना छोटा एसिड लोगे उतना बढ़िया रिएक्शन बनेगा। और इसकी क्या बनेगी, अल्कोहल की, अल्कोहल में आपको छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, आपको अल्कोहल में छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, ये देखना है कि अल्कोहल में बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है। देखो O और H के बीच का बॉन्ड और R और O के बीच का बॉन्ड, ये दो तरह के बॉन्ड टूट सकते हैं इसमें। आपको ध्यान है मैंने ल्यूकस रिएजेंट वाले रिएक्शन कराई थी, क्या किया था आपने उसमें कि सर उसमें तो अल्कोहल की रिएक्शन HCl से कराई थी कॉन्सेंट्रेट से ZnCl2 ड्राई की प्रेजेंस में, और आपने जो है RCl बना दिया था, H2O निकाल दिया था। आप बताओ उसमें आपने क्या किया था, सर ये H2O ऐसे निकाल दिया था, फिर आपने क्या बोला था कि भाई 3 डिग्री अल्कोहल विद इन 1 मिनट कंप्लीट रिएक्शन कर लेता है, 2 डिग्री अल्कोहल में 5 मिनट लग जाते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल में रिएक्शन नहीं हो पाती है रूम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। जब भी R और O के बीच का बॉन्ड टूटे तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर यही रखना है हमेशा, कोई भी रिएक्शन हो चाहे, और जब भी R और H के बीच का बॉन्ड टूटे तो उल्टा सोचना है और रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये रखना है। मतलब एस्टरिफिकेशन में आप जितना छोटा अल्कोहल लोगे उतना अच्छा है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, कर लोगे। एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है, जब इसको उल्टा कर देते हैं, यहाँ CH3COCH5 ले लें और यहाँ HOH ले लें तो ये CH3COH बनेगा, ये CH4OH बनेगा, रिवर्स करोगे तो CH3COCH5 वापस बन जाएगा, यानी कि इथाइल एसीटेट इथाइल एस्टर वापस बन जाएगा, वो फिशर स्पेयर एस्टरिफिकेशन कहलाती है। ये हुआ इन क्वेश्चंस का मतलब, सारे क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं, एक सवाल दो सवाल इसमें से पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखें सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो इनसे जुड़ी हुई बातें इधर उधर की बताई हैं उन्हें भी आप फोकस करेंगे, उन्हें भी ढंग से सुनेंगे। यकीन मानिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आप नीट के पेपर में जो भी आपका पेपर आपके सामने आ रहा है थोड़े दिन में, उस पेपर के अंदर आपको बहुत अच्छा फील आएगा, आप चिंता ना करें। जो मैं बता रहा हूं उनसे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस बनेगी और पेपर करने में काफी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ओ भैया मुझे बहुत जोर का सपना आ रहा है, सुन लेना। एक सवाल कम से कम और 2 सवाल ज्यादा से ज्यादा मुझे इससे नजर आ रहे हैं भाई साहब, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना उसको अच्छे से कर लेना, नोट कर लेना, समझ लेना, आराम से आपको नीट में सवाल मिलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं फिर से 2 क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन इस बार नीट में आने के 99% चांस हैं। 99% चांस फॉर नीट एग्जामिनेशन। बहुत ही शानदार सवाल, समझना शुरू करते हैं बिना अपना टाइम खराब किए हुए। बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे, आई होप तैयारी बढ़िया चल रही होगी। पिछले जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आए हैं उनसे बहुत आपको हेल्प मिल रही होगी, आगे भी आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। आप टेंशन ना लें, आपके सारे क्वेश्चन एक एक करके पूरे कॉन्सेप्ट के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा, जो कि नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा से कोई अभी लेना देना नहीं है, एक्स्ट्रा बहुत मटेरियल है लेकिन अभी उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब टाइम नीट का है, बहुत कम समय हमारे पास बचा है, तो जल्दी से जल्दी हमको नीट के एग्जाम की तैयारी करनी है। जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं अब तक हर सब्जेक्ट में, उनको एक शॉर्ट वे में रिवाइज करना है। इसी के लिए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस आप तक पहुंच गए होंगे, कुछ क्वेश्चंस अब आपके सामने और आने वाले हैं, धीरे धीरे आपके सामने आते जाएंगे और आप इनको रिवाइज करते रहिए। मैं गारंटी देता हूं, मैं यकीन दिलाता हूं, आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए नीट के एग्जाम में बहुत ही यूजफुल साबित होने वाले हैं। अब शुरू करते हैं
इस क्वेश्चन को देखिए, यहां मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। ये 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हैं। अब देखो 6 के 6 इंपॉर्टेंट। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसमें से 1 आएगा कि 5 आएंगे कि 3 आएंगे कि 4 आएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि नीट के पेपर बनाने वाला इनमें से जरूर क्वेश्चन आपके सामने रखेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कम से कम 2 क्वेश्चंस पे तो मुझे पूरा यकीन है कि चांस बनते हैं आने के। शुरू करते हैं। पहला सवाल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है और इधर एक इथाइल फॉर्मेट दिया हुआ है एस्टर। दिस इज इथाइल फॉर्मेट। मैं इसका नाम लिख देता हूं यहां। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन होगी और आपको प्रोडक्ट बनाना है। समझना मेरी बात को। अब इस रिएक्शन में पहले मैं आपको समझाऊंगा आखिर होना क्या है। देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस लेंगे। पहले पहला क्वेश्चन उठाया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब है RMgX। R की जगह आप यहां बेंजीन रिंग भी ले सकते हैं। आप यहां एक इस टाइप का टोलाइल कंपाउंड भी ले सकते हैं। गौर से देखिए, बेंजाइल कंपाउंड भी ले सकते हैं। बेंजीन की रिंग पे CH3 लगा हो, टोलाइल बना के भी आप उसको यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब इस तरीके से एक बेंजीन रिंग हो आपके सामने और यहां मान लीजिए MgX लगा हुआ हो, तो भी ये रिएक्शन होगी। कुल मिला के किसी भी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर ये जो R है, ये बच H नहीं हो सकता, H नहीं हो सकता, बाकी ये कोई भी एल्काइल, एरेल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है। एल्काइल का मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। एराइल का मतलब जैसे फिनाइल है, बेंजाइल है, टोलाइल है। और इसके अलावा एक मैंने बताया एरेल्काइल। एरेल्काइल का मतलब होता है जब बेंजीन की रिंग पे कोई कार्बन की चेन और लगी हुई हो तो उसे एरेल्काइल रेडिकल कह देंगे, अगर वैकेंट बॉन्ड है तो। वहां जैसे बेंजीन की रिंग है और उस पे 2 कार्बन की चेन लगी है वैकेंट बॉन्ड के साथ, तो वो एरेल्काइल सीरीज में आते हैं। चलो, मैंने तीनों तरह के कंपाउंड लिख दिए। कहने का मतलब मुझे किसी भी तरीके से ये स्ट्रक्चर मिल सकती है। बस ध्यान रखें, H कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में नहीं होता है R की जगह पर। चलो, इनको हटाता हूं, मैं अपने क्वेश्चन पे वापस आता हूं। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करें, याद कीजिए मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए आपको पहले रूल बताए थे। पहले आपके पास एक वीडियो आया, उसमें मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन बताई थी। उसमें मैंने कहा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर किसी एक्टिव H कंपाउंड वाले एक्टिव H कंपाउंड के साथ अगर रिएक्शन कर रहा हो तो उस कंपाउंड की एक्टिव H यानी रिएक्टिव H जो है इसके R पर जुड़ जाती है, बिकॉज R माइनस होता है इन दिस कंपाउंड, इन दिस रिएजेंट। बिकॉज RMgX में Mg एक मेटल है, मैग्नीशियम, इसलिए मैग्नीशियम तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता, तो R एक निगेटिव बनता है और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ध्यान रखें, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह। मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को भी एक्सप्लेन किया है एक वीडियो के अंदर, आपने अगर नहीं देखा हो तो उसे चेक कर लें। RMgX में R माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इसकी रिएक्शन जब भी आपके सामने ऐसा कोई कंपाउंड आए जिसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड हो, फॉर एग्जाम्पल आपको एल्डिहाइड मिल जाए, आपको कीटोन मिल जाए, आपको कोई कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका कोई डेरिवेटिव मिल जाए, आपको ऐसी सिचुएशन का इस्तेमाल करना है। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। जैसे ये रिएक्शन होगी, आपको क्या करना पड़ेगा, ये कंपाउंड इस तरह से अटैक कराना है, इसको इसके ऊपर जोड़ना है आपको ऐसे, बिकॉज दिस इज एन कार्बोनाइल कंपाउंड। सो कार्बोनाइल कंपाउंड प्रोसीड अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब है कि एक न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर जाके अटैक करता है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल RCHO में CH के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R जुड़ जाएगा। आप दोनों को डिफरेंट कर लीजिए R को, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसे मैंने R' मान लिया और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैंने R मान लिया, R एल्काइल ले लिया उसका। O पे जुड़ेगा MgX। इस तरह से सबसे पहला काम एडक्ट बनेगा, यानी कि जुड़ जाएंगी दोनों चीजें। मैंने पहले भी ये रूल बताया था कि पहले जोड़ दो फिर तोड़ दो,
पहले जोड़ दो फिर तोड़ दो। कहने का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन आफ्टर दैट ब्रेकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन आफ्टर दैट ब्रेकिंग। पहले इनको जोड़ दीजिए, अब इनको तोड़ेंगे अपन, और तोड़ने के लिए हम काम में लेंगे वाटर, वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम इसलिए लिया जाता है वाटर के साथ क्योंकि वाटर जो होता है उसके पास फ्री H प्लस और OH माइनस आयन तो होते नहीं, बिकॉज ऑफ वाटर इज ए न्यूट्रल कंपाउंड, इसकी pH 7 होती है। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन ये ना तो H दे सकता है ना ये OH दे सकता है। अब बात यह है कि हमें H2O लेना तो है क्योंकि हाइड्रोलाइज करना है। अब ये H दे नहीं सकता तो अब क्या करें, हमें एसिडिक H लेनी पड़ती है, एसिड को यूज करना पड़ता है, और ये एसिड जाके अटैक करता है इस O के ऊपर। ये H इस O के ऊपर जुड़ेगी, जब ये H इस O पे अटैक करेगी तो ये कंपाउंड बनेगा RDCH R, ये देखो R-CHR, और O के साथ जोड़ना है आपको, डायरेक्ट H जोड़ के बता रहा हूं मैं, वैसे तो एक और इंटरमीडिएट आप बना सकते हैं, बाकी जरूरत नहीं है। और इस Mg के साथ आपको जोड़ना है H2O, इस तरीके से ये MgX, और Mg पे जो प्लस आएगा उस पे अटैक करेगा H2O का लोन पेयर। गौर से देखो OMgX में MgX प्लस बनेगा, O माइनस बनेगा, MgX पॉजिटिव है इस पे तो H2O अटैक करेगा, और O माइनस है इस पे H प्लस अटैक करेगा, और जैसे ही H2O अटैक करेगा कुछ इस तरह की डिजाइन बनेगी। कंपाउंड अपने आप को स्टेबल होने के लिए, करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर एक्सेप्ट करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिससे MgXOH बन जाएगा और ये H निकल जाएगा। गौर से देखिए एसिड का H, बाबू ढंग से देखो, एसिड का H तो जुड़ जाएगा O पर, अगर ये H प्लस की जगह D प्लस होता तो यहां O पर OH नहीं OD बन रहा होता, यहां OH नहीं बल्कि O पर D जुड़ जाता। समझ में आ रहा है ना आपके, और ये बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए आप और भी कई चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जैसे ये लिया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड RCHO की जगह आप एक और कंपाउंड ले सकते थे, उसका भी यूज करके आप 2 डिग्री एल्कोहल बना सकते थे। बात समझ में आ रही है। 1 डिग्री एल्कोहल के लिए हमें कुछ और कंपाउंड की जरूरत पड़ती है। अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल बनाना चाहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप अगर 1 डिग्री एल्कोहल बनाना चाहते हैं तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करानी पड़ेगी कुछ स्पेशल रिएजेंट्स के साथ, समझे। और वो रिएजेंट कौन कौन से होंगे, वो रिएजेंट हो सकते हैं HCHO, O2 एंड साइक्लिक ईथर। ये तीनों के तीनों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मिलकर 1 डिग्री एल्कोहल बना देते हैं। ये तो हो गए 1 डिग्री एल्कोहल के लिए, 1 डिग्री एल्कोहल। याद रखो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऐसा कौन सा कंपाउंड या रिएजेंट है इन चारों ऑप्शंस में से जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ 1 डिग्री एल्कोहल बना सकता है, ऐसे भी आता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसे तुम सीख रहे हो वैसे ही वह नीट में पूछा जाएगा, वो अपनी मर्जी से कैसे भी घुमा के क्वेश्चन को या कॉन्सेप्ट को आपके सामने रख सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपाउंड 1 डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। देखो 2 डिग्री एल्कोहल जब बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मएल्डिहाइड 1 डिग्री में लिया था, अदर कोई भी एल्डिहाइड ले लेंगे आप तो 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। अदर एल्डिहाइड से मतलब समझो, अदर का मतलब ये कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता था, मिथाइल हो सकता था या इथाइल हो सकता था या बेंजाइल हो सकता था या फिनाइल हो सकता था। बस फॉर्मएल्डिहाइड मत लेना, एक्सेप्ट फॉर्मएल्डिहाइड ऑल टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कन्वर्ट इनटू 2 डिग्री एल्कोहल। तो 2 डिग्री एल्कोहल आप इससे बना सकते हैं।
इसके अलावा आप एस्टर, जो फॉर्मिक एस्टर है, उसका इस्तेमाल भी 2 डिग्री एल्कोहल में कर सकते हैं। जो सवाल मैंने आपको यहां दिया है ना, उसका इस्तेमाल होगा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा वो भी। और अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है, तो ध्यान से सुन लीजिए। फॉर्मल्डिहाइड आपने लिया था 1 डिग्री एल्कोहल बनाने में, अदर एल्डिहाइड ले लिया आपने 2 डिग्री एल्कोहल बनाने में। अब आप कीटोन से ले लीजिए, सारे कीटोन, कोई भी कीटोन लो, कोई मना नहीं है, चाहे एरोमेटिक लो चाहे एलिफेटिक लो, जचे जो कीटोन लो, साइक्लिक ले लो, साइक्लिक कीटोन में भी कीटोन अगर ले लिया तो 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। समझ में आ रहा है? कीटोन के अलावा एस्टर सीरीज में देखो, ये फॉर्मिक एस्टर लिया, इसके अलावा कोई भी एस्टर except formic ester, all type esters are convert into 3 degree alcohol in reaction of Grignard reagent and ester। किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की किसी भी एस्टर से रिएक्शन कराओ, फॉर्मिक एस्टर को छोड़ के, आपको 3 डिग्री एल्कोहल ही मिलेगा। दिस इज द अदर एस्टर्स, कोई भी एस्टर ले सकते हैं, यहाँ RCOR अदर एस्टर में आ गए, आप ये और ये आर, कोई भी आर ले सकते हो। इसके अलावा कार्बोनाइल कंपाउंड के अलावा आप एसिड डेरिवेटिव ले सकते हो, लाइक एल्केनोइल क्लोराइड, आप एस्टर ले सकते हैं जो मैंने बता ही दिया, आप अमाइड भी ले सकते हैं। हालांकि अमाइड में एल्केन बनने के भी चांस रहते हैं, लेकिन आप यहां भी ले सकते हैं, 3 डिग्री बना सकते हैं। आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आपको एल्केन और 3 डिग्री एल्कोहल दोनों का मिक्सचर मिलेगा, लेकिन ले सकते हैं। आप RCN भी ले सकते हैं। ये वो कंपाउंड जो सारे के सारे आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके 3 डिग्री एल्कोहल देंगे। और सब में एक ही प्रोसेस काम में लेना है, पहले जोड़ दो फिर तोड़ दो, पहले दोनों को जोड़ दो और फिर वाटर से तोड़ दो, पहले दोनों को जोड़ दो फिर वाटर से तोड़ दो। वापस सुन लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब भी किसी ऐसे कंपाउंड के साथ आप कराएं जिसके पास डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड हो, तो समझ जाना आपको पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और उस रिएजेंट को जोड़ना है, और उसके बाद जो एडक्ट बने, जो एडिशनल प्रोडक्ट बने, उसको वाटर द्वारा हाइड्रोलाइज करना है, यानी तोड़ना है। पहले जोड़ दो फिर तोड़ दो, दिस इज द रूल फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स। इन सब में यही लॉजिक लगेगा। आगे ये मैंने आपको बता दिया कौन सा एल्कोहल बनाया, 2 डिग्री। अब सारी रिएक्शन नहीं बता रहा मैं, यहां कोई क्लास नहीं ले रहा हूं, मैं सारी रिएक्शन नहीं बताऊंगा, सारी बताऊंगा तो आप ही कह दोगे सर पूरी तो बता दिया आपने। मैं आपको बस वो बता रहा हूं जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर भी मैं एक ऑक्सीरेन की रिएक्शन आपको बता देता हूं, कई बार कंफ्यूज होता है बच्चा इस रिएक्शन के अंदर। ये ऑक्सीरेन है, CH2CH2O, दिस इज द इथाइलिन ऑक्साइड, साइक्लिक ईथर, इथाइलिन ऑक्साइड, ऑक्सीरेन। भैया ध्यान रखना, किसी भी नाम से आ सकता है, साइक्लिक ईथर भी कहते हैं इसको। आप चाहें तो इसे 1 साइक्लोप्रोपेन भी कह सकते हैं, 3 मेंबर की रिंग को साइक्लोप्रोपेन। लेकिन देखो गौर से, इसमें एक ऑक्सीजन आ गया है, इसलिए ये केवल साइक्लोप्रोपेन नहीं बोला जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं 1 ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन, ध्यान रखें, ऑक्सा नॉट ऑक्सो, ऑक्सो नहीं है, ऑक्सा है, ऑक्सा प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन, 1 ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन। इथाइलिन ऑक्साइड भी आप कह सकते हैं, और आप चाहें तो इसे 1,2 इथेन भी कह सकते हैं। पता लगा रिएक्शन तो आती थी। समझना, पता लगा रिएक्शन तो आती थी मुझे है, और मुझे पूरा मैकेनिज्म पता था, प्रोडक्ट पता था, लेकिन मुझे नाम का पता नहीं था। और भैया ने क्वेश्चन कह दिया कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ RCHO लिखा, RMGX आएगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट with 1 ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन, then
व्हाट इज द प्रोडक्ट द रिएक्शन, व्हाट इज द प्रोडक्ट द रिएक्शन। अब सवाल में 1-ऑक्सासाइक्लोप्रोपेन दे दिया और हमको पता ही नहीं है 1-ऑक्सासाइक्लोप्रोपेन इनको कहा जाता है, हमें क्या पता, हम तो इनको ऑक्सीरेन के नाम से ही जानते हैं। ये सब इसके नाम है, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। भैया ध्यान रखना, कोई भी तरीका लेके आपको अटका सकता है, क्योंकि नीट का काम ही अटकाना ही तो है, वो आपको फिल्टर ही तो करना चाहता है। इतने सारे बच्चे बैठेंगे, उनमें से सेलेक्टेड बच्चों को लेना है भैया, तो ऐसी चीजें डालनी पड़ेगी उनको ताकि रिजल्ट बने, फालतू का कचरा बाहर निकले, काम काम का बच्चा मेडिकल कॉलेज में एंटर ले। समझे। अब रिएक्शन हुई, रूल वही लगेगा, कोई रोक नहीं सकता, रूल वही, पहले जोड़ दो फिर तोड़ दो। इसमें भी वैसे ही करना है आपको, जितनी भी बताई थी सब में ऐसे ही करना। पहले इनको जोड़ दो, ये जोड़ रहा हूं मैं, जोड़ने के लिए भैया आयोनाइज करो इसको, इसको भी आयोनाइज करो, इसको भी आयोनाइज करो, मैंने आयोनाइज कर, आपकी इच्छा हो जैसे करो। आप चाहो तो इसको इधर ले आओ, आप चाहो तो इसको इधर ले आओ, आपकी इच्छा है, क्योंकि दिस इज द सिमेट्रिक ऑक्सीरेन, सिमेट्रिक कंपाउंड, आप कैसे भी कर सकते हैं। बट लाना O पे माइनस है, ये तो कंफर्म है। अब O पे माइनस आएगा, ये आ गया O पे माइनस, रिंग खुल गई, चैन खुल चुकी है। O पे माइनस के साथ MgX जुड़ जाएगा और C पे R जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन भाई साहब ध्यान रखें SN2 मैकेनिज्म से चल रही है, और वैसे भी R माइनस की रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से ही चलती है। इसका रीजन है कि R माइनस इज एन स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप और स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो SN2 करते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 करते हैं। R माइनस का अटैक हुआ यहां और ये बन गया, पहले जोड़ दिया। अब अपना दूसरा स्टेप है कि अब इसे तोड़ना है। तो भैया मैंने बताया है ना आपको कि O पे तो जुड़ेगा एसिड का H और MgX पे जुड़ जाएगा H2O, तो आपको मिलेगा RCH2CH2OH और साथ में निकलेगा MgXOH। ये हो गया आपका सवाल भैया, हटा रहा हूं मैं इसको, इतना टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी देखते जाइए। आपको लगे कि दोबारा देखना है तो दोबारा वीडियो को चेक कर लेना, फिर से रिवाइंड करके देख लेना भैया। अब बात यह आती है कि सर अगर मान लीजिए ये मिथाइल ऑक्साइड ऑक्सीरेन की जगह मिथाइल ऑक्सीरेन होता तो, ऐसा होता तो क्या फर्क पड़ जाता? नहीं, इससे फर्क क्या पड़ेगा, कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन बदलने से कॉन्सेप्ट बदल जाते हैं क्या? क्वेश्चन बदलते हैं भैया, कॉन्सेप्ट नहीं बदलते। फिर से वही बात कि ये मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म, पहली चीज क्लियर हो गई। SN2 मैकेनिज्म में ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ऐसी जगह अटैक करेगा जहां हिंड्रेंस कम हो, बिकॉज SN2 मैकेनिज्म हिंड्रेंस पर डिपेंडेंट होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस 1 डिग्री कार्बन पे मिनिमम होता है, 2 डिग्री पे उससे ज्यादा और 3 डिग्री पे सबसे ज्यादा। तो बड़ा सोच के बता दें एक बार, दिख रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है भाई कि R माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल है, और ये 1 डिग्री कार्बन बनेगा। अगर आपने इधर से बॉन्ड तोड़ दिया तो वो कहां से बन सकता है, वो 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, और 2 डिग्री कार्बन इज मोर हिंडर्ड कार्बन, सो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन लेस हिंडर्ड कार्बन, इट मींस 1 डिग्री कार्बन एंड रिएक्ट विद दिस कार्बन, कन्वर्ट इनटू दिस टाइप ऑफ अल्कोहल। CH2 पे जोड़ दिया मैंने R इस पे, और बीच में लगा दिया मैंने, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, हाइड्रोलाइसिस भी कर दिया मैंने हाथों हाथ, ठीक है, बार बार मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। ये OH आ गया और ये CH3 बन गया। तो सर आप तो कह रहे थे कि ऑक्सीरेन से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, बिल्कुल 1 डिग्री अल्कोहल ही बनता है। साइक्लिक ईथर का इस्तेमाल 1 डिग्री अल्कोहल बनाने में किया जाता है, लेकिन सर ये तो 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब आपने साइक्लिक ईथर ऐसा ले लिया तो मैं क्या करूं? और मैं आपको बता दूं यहाँ अच्छी यील्डिंग नहीं होगी, नॉट गुड यील्डिंग, और गुड यील्डिंग नहीं होने की वजह से, नॉट गुड यील्डिंग, और यील्डिंग अच्छी नहीं होने की वजह से 2 डिग्री अल्कोहल बनाने में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इट मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड साइक्लिक ईथर्स की जो रिएक्शन होती है उसका इस्तेमाल जनरली 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन में किया जाता है, 2 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल में नहीं, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है 2 डिग्री 3 डिग्री में। इस वजह से ये रिएक्शन आ जाए तो प्रोडक्ट जरूर बता देना, लेकिन सच्चाई यही है, सच बात यही है कि इस रिएक्शन का इस्तेमाल यानी साइक्लिक ईथर का इस्तेमाल ग्रिग्नार्ड
रिएजेंट के साथ 1 डिग्री एल्कोहल बनाने में ही किया जाता है। अब ये सवाल बनते हैं ऐसे, समझ ही नहीं रहे किसी बात को, इससे सवाल बनते हैं भैया। 1 डिग्री एल्कोहल बनाने में इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। बनाने में तो 2 डिग्री भी बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। समझ गए? अब मान लो सवाल आपको बोल दे, मान लो क्वेश्चन कह दे आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, कौन सी लाइन सही है, कौन सी लाइन गलत। आपको तो पता है ना इस टाइप के सवाल आ रहे, तो वहां ऐसी लाइंस का इस्तेमाल करेंगे तो फंस जाओगे आप। ध्यान रखें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन साइक्लिक ईथर से कराने पर 1 डिग्री एल्कोहल बनते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल बनाने में ही इसका ज्यादा यूज किया जाता है। 2 डिग्री बना सकते हो लेकिन उसका यूज 2 डिग्री बनाने में करते नहीं है। अरे 2 डिग्री एल्कोहल बनाने हैं तो और बहुत सारी चीजें हैं आपके पास, क्या 2 डिग्री एल्कोहल उससे बनाना। मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं अब अपने वाले पे। C2H5MgBr प्लस HCOO C2H5। लो बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस, ऐसे डिसोसिएशन होगा बॉन्ड का। जैसे मैंने बताया था वैसे ही करना है। ये H, ये C, ये O पे MgX और ये R और ये OC2H5। देखो भैया क्या किया है मैंने, एक कार्बन यानी C पर तो जो R यहां लगा हुआ था मिथाइल था, जो भी आप लोग जोड़ देना, और नीचे O पे MgX, बाकी यूं की यूं है सारी चीज। समझ में आ रहा है? दिस इज द इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट ये जो बना है वो स्टेबल नहीं है, ये भी सुन लो। 2 तरीके हैं। देखो अब मैं इसको हाइड्रोलाइज करूं, मान लो अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करूं तो हाइड्रोलाइज करने के बाद ये ऊपर तो आ गया HC2H5, समझना, ये OC2H5 ऑलरेडी है। अब ये OMgX की जगह हो जाएगा OH और निकल जाएगा MgXOH। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ऐसे पहले बताया था इससे पहले वाले में कि आपको MgX के साथ OH को निकालना है, O पे एसिड वाली H को डालना है, ये डाल दिया। अब एक समस्या आ गई, एक कार्बन पर 2 रिएक्टिव ग्रुप्स नहीं रह सकते। 2 मोर रिएक्टिव ग्रुप्स नॉट ऑन 1 कार्बन नहीं होने चाहिए भाई, शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन 1 कार्बन। भैया सीधी सी बात है, 2 मोर रिएक्टिव ग्रुप्स, वापस सुन लीजिए, 2 मोर रिएक्टिव ग्रुप्स कैन नॉट बी पॉसिबल ऑन सेम कार्बन। एक ही कार्बन पर 2 रिएक्टिव ग्रुप पॉसिबल नहीं है। अरे एक मयान में 2 तलवारें रह सकती हैं क्या? एक राज्य के 2 राजा हो सकते हैं क्या? अरे भैया एक जंगल में 2 शेर राजा रह सकते हैं क्या? नहीं। इसी तरह एक कार्बन पे 2 रिएक्टिव ग्रुप भी नहीं रह सकते, और एक कार्बन पे 2 रिएक्टिव ग्रुप आते ही कोई न कोई स्मॉल मॉलिक्यूल उस कंपाउंड में से बाहर निकल जाता है। यहां भी निकला, और निकलने के बाद आपको मिलता है CH2H5, और ये मैंने देखो डबल बॉन्ड वो नीचे लगा दो, इधर लगा दो, कहीं लगा दो, आपकी इच्छा हो, जहां ऐसे लगा दिया, ये निकाल दिया मैंने C2H5OH। ये काम इतना घूम के करने की बजाय आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहां से MgXOC2H5 को यहां से भी बाहर निकाला जा सकता है। एक ही बात, आप यूं आ जाइए और चाहे आप यूं घूम के आ जाइए, आना आपको यहीं पड़ेगा, और रिएक्शन का प्रोडक्ट हो जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इज एन स्टेबल कंपाउंड एंड एग्जिस्ट इन नेचर। तो आपकी रिएक्शन में, यहां इस रिएक्शन में प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनेगा। मैं आपको बता दूं, इस रिएक्शन के प्रोडक्ट बहुत सारे बच्चे 2 डिग्री एल्कोहल टिक करके आ जाते हैं। सुन लो कान खोल के, ये क्वेश्चन अल्कोहल तक तभी पहुंचेगा जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्वांटिटी एक्सेस में ले ली जाए।
जैसा ये सवाल दिख रहा है वैसा देखने पर तो ये 1:1 का रेशो नजर आ रहा है, और 1:1 के रेशो में तो आपको 2 डिग्री एल्कोहल नहीं मिलेगा, एल्डिहाइड ही मिलेगा। सुन लो, दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। अगर आप आगे प्रोसीड कराते हैं विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो ये रिएक्शन आपको क्या दे सकती है, 2 डिग्री एल्कोहल भी दे सकती है। इसके लिए आपको फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लाना पड़ेगा। Again C2H5MgBr react on this compound and फिर से वही लॉजिक, वही रूल फॉलो करना है, और रूल वही है कि पहले जोड़ दो फिर तोड़ दो। मैंने ऐसा ही किया, O पर MgX लगा दिया और C पर C2H5 और फिर कर दिया हाइड्रोलाइज, एसिडिक हाइड्रोलाइज करने के बाद मुझे देखो ये मिल गया 2 डिग्री अल्कोहल। ध्यान रखें 2 डिग्री अल्कोहल के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को 2 और फॉर्मिक एस्टर को 1 के रेशो में लेना पड़ेगा। जब ये रेशो लोगे तो ही आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्वांटिटी फॉर्मिक एस्टर से जस्ट डबल लेनी है। तो सर इस क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर तो एल्डिहाइड ही आएगा। अब आ गई समझ में? हम चीजों को याद तो कर लेते हैं, समझ तो ली, याद तो कर लिया, रट लिया। आदत होती है ना रटने की, बच्चे को रटना बड़ा ज्यादा अच्छा पसंद आता है, कई बच्चों को रट लिया चीज को, लेकिन समझ ही नहीं पाया उस चीज को कि यार ये जो रिएक्शन है वो देखो तो सही, वो क्या समझाना चाहती है। यहां जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हुई है उसमें एल्डिहाइड बीच में बन रहा है। ये कोई अनस्टेबल कंपाउंड थोड़ी है जो इजी वे में आपको सीधा 2 डिग्री अल्कोहल तक ले जाएगा। आपको एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना पड़ेगा, दोबारा स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे, दोबारा रिएक्शन करानी पड़ेगी, तब आप आगे जा सकते हो, 2 डिग्री अल्कोहल बना सकते हो। अदरवाइज आपको 2 डिग्री अल्कोहल तक नहीं पहुंच पाओगे, आप एल्डिहाइड पे रुक जाओगे। चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। अब साहब एक सवाल और कराऊंगा मैं, भैया कराऊंगा, देखो साफ बात है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो तो मैं कराऊंगा। आपका मन हो तो देखो, नहीं तो स्किप करो और आगे निकल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे पढ़ाने के बाद कोई क्वेश्चन ऐसा रह जाए कि सर ये आपने नहीं कराया था, आ गया। ऐसा होगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन वो ही आएंगे, वैसे ही मिलेंगे, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस मिलेंगे जो मैं करा रहा हूं। बहुत अच्छे से ध्यान दें। एक और सवाल आपके सामने, अभी उसी सवाल से रिलेटेड सवाल कुछ इस तरह से, आपको मिल गया CH3COOH प्लस RMgX और पूछ लिए प्रोडक्ट बताइए। अब यहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के दोनों लॉजिक लगेंगे जो मैंने आपको बताए थे। पहला लॉजिक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर कोई एक्टिव H दिख गई, दिस इज एन एक्टिव H बिकॉज ऑफ O is more electronegative and H is directly attached to FO and or sp hybrid carbon, I mean more electronegative atoms, then H would be more reactive, और ये रिएक्टिव होने की वजह से ये H निकल के R पे जुड़ जाती है, और एक तो आपको RH प्लस MgXOCOCH3 बन जाता है। एल्केन तो बन जाती है, एल्केन को कोई रोक नहीं पाता भैया, इसमें एल्केन तो बनेगी। अब ये रिएक्शन रुकती नहीं है क्योंकि इसमें दूसरी कंडीशन भी अप्लाई हो जाती है, और वो ये कि मोर रिएक्टिव एटम O और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड मौजूद है, इसलिए रिएक्शन अब आगे प्रोसीड करेगी। कैसे? फिर से RMgX आएगा, RMgX की फिर अटैक होगी, CH3COMgX, C पे R, देखो ये उल्टा करके लिख रहा हूं मैं, देखो ये उल्टा करके लिख रहा हूं, CH3 पहले लिख दिया, फिर C लिख दिया, O पे MgX जोड़ दिया, C पे ये R जोड़ दिया, और ये लगा दिया OMgX।
समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? आगे अब क्या होता है, वही हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होते ही एक समस्या आती है। क्या? ये H3O प्लस जो है इधर और इधर दोनों जगह अटैक करता है और दोनों जगह OH लगा देता है, MgXOH बाहर निकल जाते हैं। अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन पर दो रिएक्टिव ग्रुप नहीं रह सकते, इसलिए रिएक्शन H2O निकालकर कीटोन में कन्वर्ट हो जाती है। अगर रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप एक्सेस में लिए हुए हैं, फिर से रिएक्शन होती है भैया, फिर RMgX आएगा। ये चलता जाएगा कब तक? जब तक तुम्हारे पास वो नॉन रिएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट ना हो जाए जो सब्सटेंस आपने लिया था वो। अभी तक ये एल्केन बनाया, फिर रिएक्टिव रहा, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जुड़ गया, फिर ये H2O से हाइड्रोलाइज हुआ और अल्कोहल, इस टाइप का डाइहाइड्रिक अल्कोहल जो कि अनस्टेबल होने की वजह से फिर से कीटोन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन कीटोन बनने के बाद भी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की नहीं रुकी और फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हुई और 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। एक तो ये तरीका है रिएक्शन चलने का, यूं चलती 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 यूं आ जाएगी, और एक यूं भी आ सकती थी, CH3COMgXOH और ये लगा दिया R। भाई साहब समझ में आ रहा है क्या? देख लो, CH3COOH पर RMgX ने जुड़ गया, तुड़ गया, वही चलेगा। पहले जोड़ दो फिर तोड़ दो, फिर जोड़ दो, पहले वही रूल, पहले जोड़ दो फिर तोड़ दो। ये जोड़ दिया और ये तोड़ दिया, ये हाइड्रोलाइसिस करा दिया। हाइड्रोलाइज करा दो, चाहे डायरेक्ट ले आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये MgXOH को बाहर निकालो और चाहे तो हाइड्रोलाइज करा के ले आओ, आपकी इच्छा हो, जैसे करो, मिलेगा आपको कीटोन ही। और कीटोन की फिर से RMgX से रिएक्शन होगी तो आप 3 डिग्री अल्कोहल तक पहुंच जाओगे। कुल मिला के इस खिचड़ी से हमें समझ में क्या आया? इस खिचड़ी से हमें समझ में आया कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड कन्वर्ट इनटू 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट, वन इज एल्केन एंड अनदर इज 3 डिग्री अल्कोहल। और ध्यान रखें, बीच में कीटोन भी बनता है, लेकिन अगर एक्सेस ले रखा है आपने तो फिर कीटोन मिलेगा नहीं, आप 3 डिग्री अल्कोहल पर ही फाइनली पहुंचेंगे। आगे ओ भैया, मुझे बहुत जोर का सपना आ रहा है, सुन लेना। एक सवाल कम से कम और 2 सवाल ज्यादा से ज्यादा मुझे इससे नजर आ रहे हैं भाई साहब। जो मैं पढ़ा रहा हूं ना उसको अच्छे से कर लेना, नोट कर लेना, समझ लेना, आराम से आपको नीट में सवाल मिलेंगे। सेकंड सवाल, पहला सवाल क्लियर हो गया, आपको बता दिया मैंने कौन सा अल्कोहल मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल। हटाओ भाई इसको। तो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूजफुल फॉर डिस्टिंग्विशन बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल? अब ये क्या चीज है भाई? देखो, एक रिएक्शन होती है जिसमें कंपाउंड अपनी एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। एसिडिक नेचर को दिखाने वाली रिएक्शन, बात को ध्यान से सुनना। कोई भी एक एसिड और एक बेस दिखते ही ये मत समझ लेना कि ये रिएक्शन हो गई। एसिड को बेस पसंद है ये तो समझ में आ गई, लेकिन हर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अच्छे से हो जाए, गुड यील्डिंग ऑफ सॉल्ट के साथ हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी। देखो, मैंने लिया अल्कोहल और उसकी रिएक्शन कराई Na के साथ।
मैंने लिया एल्कोहल, उसकी रिएक्शन कराई NaNH2 के साथ, मैंने एल्कोहल लिया, रिएक्शन अमोनिया से कराई, मैंने एल्कोहल लिया, रिएक्शन NaOH से कराई, NaHCO3 से कराई, मैंने Na2CO3 से कराई, मेरा बच्चा मैंने इसकी रिएक्शन RMGX से कराई। मैंने कई तरह की रिएक्शंस कराने की कोशिश की। अब यहां देखिए, अल्कोहल वैसे तो न्यूट्रल स्पीशीज मानी जाती है, लेकिन अगर देखो ये जो बात हम कहते हैं ना, ये हमेशा हम जनरल केसेस को ध्यान में रख के कहते हैं। हमने कहा एल्कोहल्स आर न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल, ठीक है, एल्कोहल न्यूट्रल होते हैं, लेकिन अब एक स्पेसिफिक कंडीशन ही लेके आ जाओगे और पूछ लोगे कि साहब एल्कोहल जब सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तब तो सर ये एसिडिक होता है, तो वो एक अलग चीज है। जनरली एल्कोहल वर्क एज ए न्यूट्रल कंपाउंड, बट इन दिस रिएक्शन एल्कोहल वर्क एज एन एसिड, बिकॉज सामने देखो तो सही कौन है, सोडियम है। सोडियम के होते हुए एल्कोहल न्यूट्रल कैसे रह सकता है जिसके पास H मौजूद है भैया? सोडियम इसे एसिड बनने पे मजबूर कर देगा, RONA बन जाएगा, H2 रिलीज हो जाएगा, बैलेंस कर सकते हो आप। टेस्ट ट्यूब लेंगे आप, टेस्ट ट्यूब में एल्कोहल के अंदर सोडियम का टुकड़ा डालेंगे तो H2 गैस निकलना शुरू होगी, टेस्ट ट्यूब में बुलबुले बनना शुरू होंगे, बबल्स बनेंगे और गैस ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। दिख जाएगा कि हो गई, दिख जाएगा कि रिएक्शन हो गई। एसिड को बेस पसंद है, एसिड को बेस पसंद है, रिएक्शन हो गई भैया, एसिडिक नेचर दिखा दी। तो क्या अल्कोहल एसिड होते? फिर वही बात मना किया था ना, फिर वही बात, एसिड न्यूट्रल, अल्कोहल न्यूट्रल होते हैं, एसिडिक नहीं होते, लेकिन यहां रिएक्शन में अब ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। मैंने अगली रिएक्शन कराई, अगेन रिएक्शन हो गई, RONA बन गया और NH3 निकल गया। सर आप तो कह रहे थे एसिड वो होते हैं जो H रिलीज करते हैं। हाँ तो H ही तो रिलीज करी है, एल्कोहल ने H ही तो छोड़ी है भाई, अपनी H छोड़ दी, इसने निकल गई ना। लेकिन सर यहाँ तो अमोनिया निकली है। अरे बेवकूफों, अरे बच्चों, H ही निकली है एल्कोहल से तो। अरे भाई हमारे यहाँ से तो H ही निकली है ना, अब वो बाहर जाके किस किस के साथ मिलती है और क्या क्या बनाती है उसका हम क्या करें? वो NH2 के साथ मिलके अमोनिया बना रही थी, उसमें हमारा क्या कसूर है भैया? एल्कोहल के घर से तो H निकली है ना। अच्छा ठीक है, मैंने अल्कोहल की रिएक्शन मोनिया से कराई, H2O बाहर निकला, अमाइन बन गया, रिएक्शन ये भी हो गई भैया। अरे कुछ समझ में आ रही? ये रिएक्शन इतनी आसान नहीं होती, मैं आपको बता दूं। अल्कोहल जब अमोनिया से रिएक्शन करता है, ये वाली रिएक्शन हटानी है वीडियो में से, अब मैं लेके आ रहा हूं अगली रिएक्शन। मैंने अल्कोहल की रिएक्शन कराई, अब NaOH से रिएक्शन कराई तो साहब RONA, देखो RONA और ये H और OH मिलके H2O, ये लो साहब हो गई साहब, हो गई साहब, और ये लो साहब रह गई। देखो ऊपर वाली पॉसिबल, नीचे वाली पॉसिबल, तो ये क्यों इम्पॉसिबल भाई? इसमें क्या हो गया? मैंने अगली रिएक्शन कराई, यहां भी इम्पॉसिबल, क्योंकि जब यहां RONA बनेगा तो साथ में आपको मिलेगा H2CO3, ये लो, ये भी इम्पॉसिबल। जब मैंने ये रिएक्शन कराई RONA के बाद यहां मिलेगा H2CO3, चलो ये भी रह गई। अब ये चक्कर क्या पड़ रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम क्या हो रही है? यहां कराई तो यहां ये R डैश और H रिएक्टिव H थी, मिल गई, और ये MgX पर OR रहा, वो अलग हो गया, ये हो गई। ये हो क्या रहा है? कोई हो रही है
कोई नहीं हो रही। यार ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्यों हो गई फिर? यहां भी तो रोना बन रहा था, यहां रोना बना, यहां रोना बना, यहां रोना, रोना रोना, ये क्या रोना धोना चल रहा है? ऊपर रोना बना तो आपने कहा बन गई, और नीचे आरओए नहीं बना तो आपने कहा नहीं बनी। ये हो क्या रहा है? अब सुनो कॉन्सेप्ट। जब एक एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो वही एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल होती है जिसमें निकलने वाला कंपाउंड, जो साइड में को प्रोडक्ट निकल रहा है, निकलने वाले कंपाउंड या मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ इससे कम हो। मतलब ROH और H2 में ROH ज्यादा एसिड है, ज्यादा एसिडिक होता है, इसलिए ये हो गई। यानी कि कोई भी एसिड अपने से स्ट्रॉन्ग को रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई भी एसिड अपने से वीक को तो रिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, निकाल सकता है, रिलीज करा सकता है, लेकिन अपने से स्ट्रॉन्ग को नहीं। यहां ROH नीचे वाले रिएक्शन में ROH ने NH3 को रिप्लेस किया, बिल्कुल ये पॉसिबल है क्योंकि ROH इज मोर एसिडिक देन NH3। लेकिन यहां ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हुई क्योंकि ROH यानी अल्कोहल और H2O में से अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ H2O से कम होती है, और अल्कोहल को कोई हक नहीं बनता कि वो अपने से ज्यादा एसिडिक कंपाउंड को ड्यूरिंग द रिएक्शन बाहर निकाल दे। और यहां भी यही हुआ है, ROH से ज्यादा एसिडिक होता है H2CO3, इसलिए ये भी नहीं हुई। ROH से ज्यादा एसिडिक होता है H2CO3, इसलिए ये भी नहीं हुई। ROH से कम एसिडिक होता है एल्केन, इसलिए ये हो गई। कहने का मतलब जहां जहां अल्कोहल ज्यादा एसिडिक रहेगा अपने प्रोडक्ट से, समझ जाना वो रिएक्शन पॉसिबल होगी, और जहां जहां अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ अपने को प्रोडक्ट से कम होगी वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। इट मींस विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूजफुल फॉर डिस्टिंग्विशन बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। मेरे बच्चों, Na रिएक्शन कर जाता है अल्कोहल से और फिनॉल से, NH2 रिएक्शन कर जाता है अल्कोहल और फिनॉल से, RMgX भी रिएक्शन कर जाता है अल्कोहल और फिनॉल से, लेकिन NaOH केवल और केवल फिनॉल से रिएक्शन कर पाता है, लेकिन अल्कोहल से रिएक्शन नहीं कर पाता। इसलिए दिस रिएजेंट इज यूजफुल फॉर डिस्टिंग्विशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो सर इसका मतलब ये जो आपने बताया हमें, अगर मैं इनकी रिएक्शन सर फिनॉल से कराता तो चलो मैं अब तुम्हें फिनॉल की कहानी सुनाता हूं। आओ बच्चों, मैं तुम्हें फिनॉल की कहानी सुनाता हूं। फिनॉल एक एसिडिक कंपाउंड है, जबकि अल्कोहल एक न्यूट्रल कंपाउंड है। अरे अल्कोहल में भी OH होता है, फिनॉल में भी OH होता है, लेकिन अल्कोहल में OH एक कार्बन चेन पे होता है और फिनॉल में OH बेंजीन रिंग पे होता है। बेंजीन रिंग पे होने की वजह से ये एसिडिक हो जाता है, क्योंकि H+ को आराम से रिलीज करके रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी पा लेता है फिनॉक्साइड आयन, इसलिए फिनॉल एसिडिक है जबकि अल्कोहल न्यूट्रल। अगर इस कंपाउंड की जगह फिनॉल होता, बाबूजी देखिए, अगर इसकी जगह फिनॉल होता तो 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 ये सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता, रिएक्शन पॉसिबल होती। ये सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता, रिएक्शन अगेन पॉसिबल होती। ये सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता, ये रिएक्शन भी पॉसिबल होती। लेकिन ये सोडियम फिनॉक्साइड नहीं बन पाता क्योंकि ये रिएक्शन और ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है मेरे बच्चों।
और ये रिएक्शन भी पॉसिबल होती क्योंकि यहां भी आपको इस टाइप का कंपाउंड मिल जाता। अब ये क्यों नहीं हुई? रीजन वही है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता बार बार। क्वेश्चन बदल सकता है बिटुआ, क्वेश्चन बदल सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं। कॉन्सेप्ट फिर से वही है। फिनॉल अपने से वीक एसिड को रिएक्शन से बाहर निकाल सकता है, लेकिन फिनॉल अपने से स्ट्रॉन्ग एसिड को निकालने की औकात नहीं रखता। और यहां फिनॉल और कार्बोनिक एसिड में से कार्बोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है। इन सब की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मैंने आई इफेक्ट वाले वीडियो में डाला हुआ, चेक कर लेना ढंग से, और बोला था वहां ढंग से देख लेना। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसे गला सूख गया था मेरा बताते बताते, याद कर लेना उसको, बहुत काम का है बेटा, बहुत काम आएगा। ओके, तो मतलब फिनॉल ये दोनों रिएक्शन नहीं देगा, दोनों नहीं देगा, बाकी सारी दे देगा। अच्छा एक बात बताओ सर, इनकी जगह अगर मान लो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता तो? अगर तुम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते ना बेटा, तो फिर बेटा घबराने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये भी होगी बाबू, ये भी होगी, और बेटा 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 सारी होंगी, कोई नहीं रुक सकती है, बिकॉज RCOH इज मोर एसिडिक देन H2CO3। बेटा बार बार एक ही चीज की रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप बेशक सब कुछ पढ़िए, कोई मना नहीं कर रहा, सब पढ़ना भी चाहिए, अच्छी बात है। क्यों हम किसी पे विश्वास करें? कम से कम ब्लाइंड फेथ तो नहीं करेंगे ना। मुझ पे भी मत करो, नो नो नो। लेकिन मैं इतना सा जरूर कह रहा हूं, आप पढ़ोगे तो सही ना, पढ़ तो रहे हो ना। आपको ये तो पता है ना कि अब जो बचा हुआ टाइम उसमें हमें मेहनत करनी और पढ़ना है। तो केमिस्ट्री भी पढ़नी है, क्योंकि बिना केमिस्ट्री के सिलेक्शन नहीं होगा। अकेले एक सब्जेक्ट से थोड़ी सिलेक्शन हो सकता है, हमें चारों सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी है। अब जब आप इतना पढ़ोगे ही और इतना आपने पढ़ ही लिया है, तो ये जो थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं बेटा, इन्हें भी पढ़ लेना, इन्हें भी पढ़ लेना, चिंता ना करो, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, घबराए नहीं। कोई भी ऐसी चीज नहीं बता रहा मैं जो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा तो मेरे पास बहुत कुछ है। आप मेरे पूरे वीडियो देख लीजिए और सारे वीडियो में मिला के चेक कर लीजिए। आपको जो मटेरियल मैं ऑर्गेनिक साइड से दे रहा हूं, या जो मटेरियल मैं इनऑर्गेनिक साइड से दे रहा हूं, या जो मटेरियल मैं फिजिकल केमिस्ट्री साइड से दे रहा हूं, उसका रेशियो कंप्लीट सिलेबस यानी कि पूरी केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। आप इस बहुत कम में से अगर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, आपको फायदा होता है, तो क्या बुराई है? मेरा तो कोई इसमें फायदा नहीं होने वाला बेटा, आपका फायदा है, चिंता मत करो, बहुत अच्छे से पढ़िए। मेरा तो बस एक ही फायदा है, एक ही फायदा है, मुझे तुम लोगों का विश्वास और तुम्हारा प्यार मिलेगा, बस। मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे जो मुझसे पढ़ रहे हैं, चाहे वो मेरी क्लासेज में पढ़ रहे हैं, चाहे इस तरह से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। मुझे और दुनिया की किसी ताकत से कोई लेना देना नहीं, ना कोई पावर चाहिए, ना कोई पैसा चाहिए। मेरे बच्चों का प्यार मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है, सर्वोपरि है, बस। आप इन्हें पढ़ना बेटा, चिंता मत करो, बहुत फायदा होगा, आप घबराए नहीं। आगे अगला सवाल फिर से एक बार, भैया, ओ बाबू, बाबू, एक और एक दो क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, दो क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। हटाते हैं इसको यार, जगह नहीं है भाई, हटाओ भाई, इनको हटाओ, चलो निकलो ऐसे। ये लीजिए, आ जाओ। अगला सवाल देखो,
एक जैसे दो सवाल दिए मैंने, और बेशक तुम्हें आते हैं, देखो बिल्कुल आते हैं, लेकिन गलत करोगे। आते हैं ना आपको, फिर भी गलत करोगे, क्योंकि चीज का सरफेस लिया ना, और नीट में जैसे पूछा जा रहा है वैसे आना, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। हमें लगता है कि ये टॉपिक मुझे आता है, अरे फिर वो गलत क्यों हो गया तेरा सवाल, फिर वो नीट में गलत क्यों कर देता है, एग्जाम देने जाता है तो वहां क्या हो जाता है, वो क्यों गलत हो जाता है सवाल, तेरे को तो आता था ना वो, जब तेरे को आता था तो गलत क्यों हो गया, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आना कोई मायने नहीं रखता, किस तरह से आता है ये मायने रखता है। सवाल को सुनिए, पहले बनाना RnH2 और ये निकाल दिया H2, और अब रुकना मत, एक्सेस में है ना, रुकना मत बेटा, रुकना मत मेरा बेटा, आगे बढ़ते जाना, फिर से ROH का अटैक कराना, फिर से H2 निकालना, फिर एमाइन बना दे, रुकना मत मेरा बाबू, रुकना मत, फिर से ROH का अटैक कराना, फिर H2 निकालना, और फिर RnRr, बेटा रुकना मत बाबू, रुक जाना बेटा, अब रुक जाना, अब रुक जा बेटा, अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि अब एन के ऊपर इतना हिंड्रेंस क्रिएट हो चुका होता है कि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस अब ये आगे प्रोसीड नहीं कर पाती। कोई बात नहीं, क्या क्या बना, 1 डिग्री अमाइन प्लस 2 डिग्री अमाइन प्लस 3 डिग्री अमाइन का मिक्सचर बनेगा बेटा, मिक्सचर बनेगा। In this reaction 1 degree, 2 degree and 3 degree amine, 3 types of amines are obtained. So product is a mixture of 1 degree, 2 degree and 3 degree amine. This question. इधर आओ, जरा इससे बात करते हैं। एल्काइल हैलाइड लिया, अमोनिया ली, गर्म कर दिया, ये हॉफमैन रिएक्शन भी कहलाती है, हॉफमैन रिएक्शन, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, ध्यान रखें, ये जो थी ये वाली अमोनोलाइसिस ऑफ अल्कोहल, अमोनिया बेस है भैया, ध्यान रखें ना, अमोनिया बेस। अब रिएक्शन हुई, तो नीचे लिखा हुआ था एक्सेस, एक्सेस नहीं लिखा हो तो 1 डिग्री अमाइन मोस्टली आपको प्रोडक्ट के तौर पे यूज करनी, ज्यादातर वही बनेगी, लेकिन अगर एक्सेस लिखा हो तो फिर रुकेगा नहीं खेल। H और X ने रिएक्शन की, RnH2 बन गया 1 डिग्री अमाइन, फिर रिएक्शन हुई भैया, फिर रिएक्शन हुई, रुकना मत बाबू, रुकना मत, RnHR बन गया 2 डिग्री अमाइन, फिर रिएक्शन हुई, HX निकला, बार बार HX निकल रहा है, देखो HX का मतलब है HCl, HBr, HI, जो भी आप यहां लोगे, जनरली Cl आप Br ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, HCl निकल गया, HBr निकल गया, फिर बन गया 3 डिग्री अमाइन। लेकिन बात अभी रुकी नहीं, वहां रुक गई थी, यहां नहीं रुकी, यहां फिर से RX का अटैक हुआ, वहां रुक गई थी बेटा, यहां नहीं रुकेगी, यहां फिर रिएक्शन होगी, और रिएक्शन आपको R यहां जोड़ के NRRX प्लस माइनस एक टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड मिलेगा मेरे बच्चों को, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलेगा मेरे बच्चों। अब आया क्वेश्चन ये कि भाई प्रोडक्ट क्या है, ऑप्शन 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन प्लस क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, और बच्चा करके आ गया ये, और बाबूजी के नंबर कट गए 5। लगाना जोर का झटका धीरे से, लगाना जोर का झटका धीरे से, ये क्या चक्कर पड़ा, चक्कर पड़ा ना, यही तो समझा रहा हूं, चक्कर पड़ेगा, आता था ना तुम्हें, समझ लिया था ना पूरा, फिर भी गए ना नंबर, ये क्या, ये चक्कर क्या पड़ा, नंबर क्यों गए, समझा तो सही था, यही तो बताया था सर ने, गलत हो गया बेटा आपका, 5 नंबर गया आपका। दूसरा ऑप्शन देखो, सॉल्ट ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री
एंड 3 डिग्री अमाइन प्लस क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये रिएक्शन आपने पढ़ ली थी फिर भी गलत हो गया। आज के ऑप्शन बड़े सोच समझ के बनाए जा रहे हैं। इस रिएक्शन को गौर से देखिए। जब ये रिएक्शन हो रही थी तो हर स्टेप में HX भी निकल रहा था, जो बने हुए अमाइन के साथ हाथों हाथ मिलके और उसे अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर रहा था। इसका मतलब किसी भी रिएक्शन के बाद कोई अमाइन मिला ही नहीं। हर अमाइन उस एसिड के साथ जो उसी कंटेनर में उसी के साथ रह रही थी उसके साथ मिलके अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया था। क्योंकि जब एक कंटेनर में एसिड और बेस मौजूद हो और तुम सोच रहे हो कि वो आपस में कुछ ना करें, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि एसिड को बेस पसंद है और ये एसिड और ये बेस मिलके अमोनियम सॉल्ट बना लेगी। यहां भी R2NH2X बन जाएगा, यहां भी R3NHX बन जाएगा मेरे बच्चों, और कहीं भी आपको कोई अमाइन मिलेगी ही नहीं। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन के भी सॉल्ट बनेंगे और क्वार्टरनरी अमोनियम भी सॉल्ट के तौर पे मिलेगा। इट मीन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मैं चलूं बेटा, समझ में आ रहा है? घबराओ मत, यहां गलती करेंगे चलेगा, करना है हमें गलती, कोई दिक्कत नहीं, यहां करनी। अरे यहां गलती कर लेंगे, यहां गलती कर लेंगे तो चलेगा, वहां मत कर। वहां गलती करने के बाद रीटेक नहीं है। वहां ऐसा नहीं होता नीट के पेपर में कि सर 2 सवाल गलत हो गए, सर एक बार वापस देना, मैं सही करके देता हूं आपको। नो 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 नो। और ना ऐसा होता है कि सर ये पेपर मैं घर ले जाऊं, कल मेरे पापा इधर से जाते टाइम दे जाएंगे आपको। बेटा नीट का पेपर है वो, वहां जो हो गया सो हो गया। वहां आपकी एक पल की गलती आपका 1 साल खराब कर सकती है। अगला सवाल, टर्शरी एल्कोहल, माय गॉड, कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड इन दिस रिएक्शन यूज किया गया है। कॉपर का यूज डिहाइड्रोजिनेशन, भैया डिहाइड्रोजिनेशन यानी H निकालने में, H2 निकालने में किया जाता है। कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तो एक H OH से और एक H उस कार्बन से जिस पर OH जुड़ा हुआ है। ऑलवेज ऐसे ही एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है और ऐसे ही एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन भी करना होता है। एक H OH से और एक H उस कार्बन से जिस पर OH जुड़ा हुआ है, एक H OH से एक H उस कार्बन से जिस पर OH जुड़ा हुआ है, निकाल के बाहर फेंको बेटा और H2 रिलीज कर दो, एल्डिहाइड मिल जाएगा, टोन मिल जाएगा। लेकिन बट किंतु परंतु क्या बोला था हमने? एक H OH से और एक उस कार्बन से जिस पर OH जुड़ा हो। क्या है आपके पास इस कार्बन पर H? बोलो भैया, क्या इस कार्बन पे जिस पर कि OH जुड़ा है उस पर H है? नहीं है साहेब, नहीं है। तो फिर क्या आप इसका डिहाइड्रोजनेशन कर पाएंगे? नहीं साहेब, नहीं कर पाएंगे। लेकिन बेटा नीचे से ताता तो करते जा रहे हो तुम, कॉपर डाल के 300 डिग्री पे ताता करते जा रहे हो। ताता जानते हो? ताता मतलब गर्म करना। 300 डिग्री पे गर्म करते जा रहे हो और कुछ ना हो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल मेरा बाबू, और 3 डिग्री एल्कोहल में एलिमिनेशन जल्दी से प्रोसीड हो जाते हैं। और यही हुआ बिटुआ,
निकलना था H2 और निकल गई H2O। जाना था H को H के साथ, लेकिन OH पड़ोसी की H लेके भाग गई। OH पड़ोसी की H लेके भाग गई, H2O निकल गया। होना था डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन हो गया मेरा बेटा। रिएक्शन में बनना था एल्डिहाइड कीटोन और एल्कीन बन गया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप लिखिए कि सर हल्का हल्का महसूस कर रहे हैं। हल्का सा मतलब है समझ में आया तो खुश हो जाना, कहने का मतलब ये है। मेरी आदत है देखो मजाक करने की, मेरे को चुपचाप बिना मतलब मस्ती के, बिना एंजॉय के नहीं पढ़ाया जाता। देखो अपन तो फुल एंटरटेनमेंट के साथ बच्चों को पढ़ाता है। तुम्हें भी अच्छा लगेगा, चिंता मत करो। हटाओ जी से। निकल भैया, हेलो हेलो, निकलो यहां से, चलो चलो। औरों को आने दो, जगह खाली करो। दिस इज एन ऑक्सीडेशन बाय गॉड। ये क्या चीज है भैया? समझिए, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा जड़ से उठाता हूं और लाता हूं आपके सामने। मेरा बेटा, ओ मेरा बेटा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपने खूब पढ़ा है। मैं एक बार थोड़ा सा 2 मिनट में आपको रिवाइज करा दूंगा, 2-4 मिनट में, घबराओ मत। देखो, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शरी एल्कोहल। सेकेंडरी में 2 तरह से लिख रहा हूं, और टर्शरी एल्कोहल। बाबू, मुन्ना, ओ मुन्ना, मैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन समझा रहा हूं। ये क्वेश्चन हो जाएगा अपने आप, घबराओ मत। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, और ये करा दिया ऑक्सीडेशन। तो बेटा ऐसे थोड़ी हो जाते हैं ऑक्सीडेशन, कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो आप, KMnO4 ले आओ, एसिड मिला के। आप देखो 1 डिग्री अल्कोहल में तो और भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते थे। हल्का फुल्का डाइल्यूशन होता है ना तो भी चलता, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट एसिड ना लें तो भी चलेगा। KMnO4 ले आओ, K2Cr2O7 ले आओ एसिडिक, वो भी कर देगा। इसका भी इन्हीं से कर सकते हो, इसका भी इन्हीं से कर सकते हो, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल में बड़ी समस्या होती है। बाय गॉड, ये इनका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते। अब उसका रीजन साफ साफ है कि भाई 3 डिग्री H एब्सेंट होती है, और वही प्रॉब्लम H नहीं मिलती है उस कार्बन पे जिस पर OH जुड़ा है, इसलिए आराम से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। इसलिए कॉन्सेंट्रेट HNO3 जैसे के साथ बहुत देर तक गर्म करते हैं, तब जाके कोई थोड़ा सा ऑक्सीडेशन होता है। कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ इंटरेक्ट करा के काफी देर तक गर्म करते हैं, 10, 20, 25 मिनट, आधे घंटे तक, तब जाके भी थोड़ा सा ही होता है 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। समझे? एक H OH से, एक H उस कार्बन से जिस पर OH जुड़ा है, दोनों H निकल गई और पहुंच गई किसके पास? O के पास। भैया, ओ भैया, मिलोगे हमसे? चलो H2O बनाते हैं। लो जी, वो तो गई। और देखो इसका क्या हो गया बेचारे का, CH3CH डबल बॉन्ड O। अब बनना ही था 2H गई O के साथ, तो भाई डबल बॉन्ड आएगा, ये भी तो अपने आप को स्टेबल करेगा। इधर आइए, देखो 2 डिग्री अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा इजी नहीं होता, लेकिन ठीक है, हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये कीटोन बन जाता है। एक H यहां से, एक H यहां से, O से मिलेंगे, H2 निकलेगा और ये कीटोन बन जाएगा। अब कीटोन के ऑक्सीडेशन में बड़ी दिक्कत आती है। बाय गॉड, रीजन होता है हिंड्रेंस। भाई कीटोन में CO के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप होने की वजह से कीटोन की रिएक्टिविटी ऑलवेज बी लेस देन एल्डिहाइड। कीटोन हमेशा एल्डिहाइड से कम रिएक्टिव होते हैं। रट लो, दिमाग में फीड कर लो इस बात को। बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी भी एसीटोन से ज्यादा होती है। बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी भी एसीटोन से ज्यादा होती है। हो गया भैया।
अब इसके बाद ऑक्सीडेशन में बड़ी दिक्कत आती है। हम ताता कर ही रहे थे तो हो जाता है जी थोड़ा बहुत, लेकिन जब ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन कम हो जाता है, सी और सी के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, क्योंकि आप गर्म कर रहे हैं तेजी से, और ये CO ग्रुप जो है ना किसी एक के साथ चला जाता है। अब भाई चाहे इसके साथ जाए चाहे इसके साथ जाए, दोनों बराबर कैसे हैं, क्या फर्क पड़ता है, इसके साथ चलते हैं। अब जो बच जाता है बेचारा वो एसिड बनाता है, जो बच गया वो भी एसिड बनाएगा, जो CO के साथ गया वो भी बनाएगा। जो CO के साथ गया वो तो बन जाता है CH3COOH, 2 कार्बन का एसिड, और जो बच गया वो 1 कार्बन का ही था, इसलिए वो फॉर्मिक एसिड बना तो लेता है, लेकिन वो फॉर्मिक एसिड तुरंत ऑक्सीडाइज होके CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। समस्या आती है यहां, अरे यहां कोई दिक्कत नहीं थी ऊपर वाली में, यहां दिक्कत आ गई बिटुआ, यहां दिक्कत आ गई। क्यों? अरे CO किसके साथ जाएगा? अरे भेज दे किसी के साथ भी, ऊपर भी तो किसी के साथ भेज दिया था। अरे लेकिन ऊपर दोनों सेम थे, अब दोनों डिफरेंट हैं, वो बड़ा है या छोटा है, किसके साथ जाएगा? इसे समझाने के लिए एक आदमी आया जिसका नाम था पॉपॉफ, और उसने रूल दिया, पॉपॉफ्स रूल। क्या? पापा का रूल? पापा का रूल नहीं बेटा, पॉपॉफ रूल आदमी का नाम है। अब मैं क्या करूं, नाम ही ऐसे रखते हैं ये लोग। क्या बोला इसने कि CO ग्रुप गोज विद स्मॉल एल्काइल, CO ग्रुप गोज विद स्मॉल एल्काइल ड्यू टू हिंड्रेंस। बड़े के साथ हिंड्रेंस ज्यादा लगेगा ना, छोटे के साथ भेज दो। छोटे के साथ भेजा तो बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, और यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो 2 का अलग हो गया और 2 का अलग हो गया, और मेरा बेटा 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। लेस कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं कीटोन्स के ऑक्सीडेशन में। आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। 3 डिग्री एल्कोहल का तो वही रोना हमेशा का, मेरे पास तो H नहीं है, मेरे पास H नहीं है, मेरे पास H नहीं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे, वही नाटक हमेशा का, एक ही नाटक। तो हम भी लग गए पीछे हाथ धो के कि करके रहेंगे, आज कुछ भी हो जाए चाहे। और कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ जो इसको ताता किया, बाय गॉड करते चले गए, करते चले गए। लेकिन भैया ये भी जिद्दी था, इतना आसान नहीं होगा इसका ऑक्सीडेशन। और इसने क्या किया, जब बहुत ज्यादा तुमने ताता ही कर दिया, गर्म कर दिया, तो भैया इसने तो डिहाइड्रेशन करा लिया और एल्कीन बना लिया। इट मींस कॉन्सेंट्रेट HNO3 यहाँ एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम कर रहा है। और वैसे भी कॉन्सेंट्रेट HNO3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है अच्छा खासा, साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो ऑक्सीडेशन ही है जी, H2O निकल गया, ऑक्सीडेशन ही है। बात भी खत्म नहीं हुई, रिएक्शन के पीछे लगे रहे हम। फिर ये बॉन्ड तोड़ दिया, डबल बॉन्ड टूटने से फिर से एक कीटोन बन गया, और ये जो एक कार्बन बचा, मैंने कहा ना एक कार्बन एसिड बना नहीं सकता, फॉर्मिक एसिड भी तुरंत CO2 और H2O में ही कन्वर्ट हो जाता है। बचे हुए कीटोन में फिर ऑक्सीडेशन हुआ और फिर एक कार्बन कम हो गया। पॉपऑफ रूल लगा सकते थे, सिमेट्रिक होती तो, यह सिमेट्रिक है तो देखो एक CH3COH बन गया, और ये जो कार्बन है वो CO2 और H2O बन के बाहर निकल गया मेरा बेटा। अब ये सवाल हो गया आपका, दैट्स क्लियर। ये रहा आपका सवाल। जैसे आप इसे तोड़ोगे, ऑक्सीडाइज करोगे, ये आगे CO जो है CH3 के साथ जाएगा और ये अलग हो जाएगा, 2 कार्बन का अलग और 2 का अलग, मतलब कि 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ ये सबक समाप्त होती है। अगली सबक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।